पंचायत में हमने वो आदमी देखे जो पंचायत में बैठे हैं, मान लो पिछली साल, उससे पिछली साल या उससे पहले, और वो पर कभी मौका पहुंची, परमात्मा ने मौका भी दे दिया, मगर इन शहीदों का भला उसमें भी नहीं। हम नव सेवक का मांग करने लगे थे, वे इनके परिवारों में एक एक सरकारी सर्विस दे दो, यही मांग थी, हमारी घनी मांग नहीं थी, आज तक नहीं मिली। ना इनके नाम का कोई स्मारक बना इस तरीके से का 5-7 किला का काम कर रहा है। अपने लिए नहीं मरे थे लोग, गांव की समस्या थी, पंचायती आदमी थे, पंचायत में गए थे ना। दुर्भाग्य होता है जब इसी जगह है कि बड़ा जी कह पाओ, क्योंकि लंबा टाइम किसान आंदोलन में जब काम कर ले आदमी और अपने आदमियों के बारे में जब विचार करे तो आदमी ने न्यूरोना हो किसे समाज में जाए मेरे हम, जब हमें खुद अपने के नहीं तो दूसरे की उम्मीद करांगे भाई। उसमें बिजली के बिल बंद करे थे भाई, रोड़ा तो था टिबला का, टैरिफ रेट का रोड़ा था, निश्चिंग कार्ड का हमारा आंदोलन उग्र होने लग गया था 1992 में। और बिजली के बिल किसान यूनियन ने न्यू बंद करे थे भाई, एकदम 5 रुपए किलोवाट का लोड का पैसा ज्यादा कर दिया, थोड़ा सा कम भाव बदलाव का राल था उस समय, और यूनियन के साथ समझौता करके बताओ बदलाव न बोला, इसे मरा तो बड़े अंड है। निश्चित में मुकाबला हो गया, 2 किसान शहीद हो गए, और फिर लगातार ये आंदोलन कंडेला आंदोलन तक 10 साल चला। अपने यूनियन ने घूम घूम के बिजली के बिल गया तो था बंद करवाने की टिवला के, आपने कर दिया धनु गांव वाले भी टिवला भी, वह राशि होगी बहुत बड़ी। अब मैं इस बात पाऊं भाई, चलो अच्छे हैं क्या माड़े हैं, जिसमें जन्म रहे उसे समाज में जीना पड़ेगा, ने वरना सच्चाई तो ये है साथियों, असलियत तो ये है कि सर छोटू राम हमारे लिए सब कुछ न्यौछावर कर गया, उसकी भी कदर नहीं करी हमने, उसकी भी नहीं मानी। आज छोटू राम की बजाय हरिद्वार ने मानना, लोग सावरकर ने मानना, उनकी पार्टियों के नमस्ते करते 25% लोगों ने समाज के खिलाफ जाकर खड़े हुए, और जिन लोगों का हाथ में हमने सारी सत्ता देनी थी वो खुद समाज ने मरवान खातर अपने आदमियों का राणा लग गए। समाज क्या करेगा भाई? जिन लोगों के 4 साल तक मुंह तो बोलने के चोर गाली दे के हमारे को बोल रहे, हम उनको गाली दे के बोल रहे, उनका हाथ में फेर मारी गर्दन जाए पकड़ाई, मारे लोग हम जाए पकड़ाई। कि बाहर करिया लिकड़ा जे न्यू कर देंगे, न्यू कहीं कहल कवे नहीं था भाइयों, अपना आत्मसम्मान दोबारा जगाना पड़ेगा। हमने 2 चीजें आज बहुत ज्यादा जरूरी होगी। बहुत कोशिश करी लोगों ने, कहते हैं सर छोटू राम 1945 में स्वर्गवास कर गए, परमात्मा को प्यारे हो गए, मगर सियाने आदमी आज भी जानते थे सर छोटू राम ने जो हमारे को लाइन दी थी वो आज तक जिंदा थी, वो आके वो लाइन दुष्यंत चौटाला ने खत्म करी थी। अगर कोई भाई बहस करना चाहे, मैं सार्वजनिक स्टेज पे बहस करने के लिए तैयार हूं। सबसे मोटा नुकसान दुष्यंत चौटाला ने करा और उड्डन उसका नाश ही कर दिया। अब चौटाला परिवार और हुड्डा परिवार ये दोनों साथी, एक छोटू राम का नाम सिर्फ नाम ले वह नाश करने वाले ये है हमारा। जिस मौके में आपको बात बताऊं 1938 की रैन का कानून लेकर चौधरी छोटू राम लेके आए थे, जो बडाला साहब ने
जिक्र किया कि सारी जमीनें गिरवी पड़ी थी कि दुगने से ज्यादा अगर किसी ने अपनी राशि भर रखी है जो लोन की, वो जमीन रहने नहीं रहेगी, जमीन कुड़क नहीं होगी, और जो पिछले 20 साल में भी कुड़क की गई उनको भी छोड़ना पड़ेगा। सेठ जी 10 मिनट पास उस मौके 4 कानून लेके आए थे चौधरी छोटूराम। रैन का कानून, मजदूर के 8 घंटे का कानून, एपीएमसी मंडियां जो बन रही इनका कानून, और ये सभी एक वो बई जलवाई थी नहीं, याद होगी बूढ़ा गए का बुजुर्ग ने सुनी होगी, आपने सुनी? विजेंद्र भाई ने भी सुनी तो है, जब उस मौके तो आप थे तो नहीं, सुनी तो है, सुनी तो है। वो बई जलाई थी, बई जलाई थी। उस मौके का मतलब ये था बइयों की कदर खत्म, सारा तहसील वो होगा भाई, किसी ने गिरवी रखना है तो गिरवी का कानून। उस कानून को मंडी फंडी लोगों ने जो आज सत्ता के अंदर बैठे हैं, जो जाति और धर्म के नाम पर वोट लेते हैं, मार काटू कानून बोला था। अगर ये कानून लागू हो गए तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और सर छोटूराम की सर सिकंदर हयात खान की सरकार गिराना चाहा, तब सर सिकंदर हयात खान ने कहा छोटूराम जी ये तो सरकार डगेड़ लाग गए, अब क्या करा? छोटूराम कहना है सरकार आएंगी जाएंगी, लेकिन मैं एक बार मेरा भाईचारा तो पूछ लूं, जे भाईचारा मेरा गला होया नहीं, मैं इनकी कोई परवाह नहीं करता। सोनीपत के अंदर रैली करी गई थी, रेलवे स्टेशन के पास वो रैली थी, उसकी अध्यक्षता लालचंद जी बालोटिया, लालचंद फोगाट जी बालोटिया उसके अध्यक्ष बनाए गए थे, राजापुर के वजीर थे। और उसके अंदर एक प्रस्ताव लाया गया था, जैसे अपने पंचायत में बैठे, भाई मैं तारी जमीन छुटाऊ हूं जो 3-3 पीढ़ी के ले बैठे, और 300 रुपये 400 रुपया में जमीन की डिग्री करवा करके 30,000 रुपये भरवा लिए, और उसके बावजूद भी जमीन के मालिक ये बड़े बैठे। मैं रैन का कानून लाता हूं, मैं आपको कर्जे से मुक्ति दिलाता हूं। ये तोल और मोल में जो गड़बड़ कर रहे हैं, जो एपीएमसी मंडियां चल रही है, ये उनकी सोच थी। मैं इस लूट से आपको बचाना चाहता हूं। जब भाईचारा साथ देता हूं मैं आगे बढ़ू, वरना भाई मैं खान साहब जो बोल रहे हैं मैं इनका गल्ला आगे लूंगा। आप मैं बताऊंगा, हमारे पास कोई उस मौके सिर्फ बालोटिया लालचंद अकेला, पूरा समाज, हरियाणा प्रदेश ही नहीं उत्तर प्रदेश और भरतपुर या राजा पे तो बग्गी होया कर दी, पूरा का पूरा समाज में सिर्फ एक गाड़ी थी पेट्रोल की, लालचंद लालचंद पे बालोटिया पे जीत के डीएलएफ, सिर्फ एक गाड़ी, और उस भीड़ में लाखों थे हम। सर छोटूराम का साथ देने के लिए लाखों थे, और सबने कह दिया छोटूराम तेरे लिए जान भी देने के लिए तैयार है, तो आ। एक झटके में काली ताखड़ी के पैर धरकर तोड़ दिया था स्टेज के ऊपर, ये ताखड़ी नहीं चलेगी। ये होती है ताकत वाली। उस दिन हम एक थे, और उस दिन से चुगली करी थी, चलाई थी समाज के लिए, उस दिन से साजिशें रचनी शुरू करी थी, और आज आके हम उन्हीं के गुलाम बन के बैठ गए। आज उसको भी भूल गए। अरे हमारा तो क्या खोट है, उसकी लड़की का पैदा हुआ वीरेंद्र सिंह, उसने वो चौधरी छोटूराम की मूर्ति का नारों आरएसएस के लोगों से करवावे, खुद नहीं कर सका, समाज का कोई बूढ़ा नहीं पाया। भगवान हमारा है, उनका नहीं है। छोटूराम हमारा भगवान है, हमारे को जमीन दी थी उसने। आज फिर इकट्ठा होने की जरूरत है, आज फिर उसी मंडी पे हमला जो सर छोटूराम हमारे को दे के गए थे। तोल और मोल की गारंटी जो मंडियां हमारे को देती है, ये मंडियां सामान्य चीज नहीं है। मैंने कहते मंडी टूट जाए क्या हो जाएगा,
इस मंडी के अंदर किसान को तोल और मोल की गारंटी मिलती। दो बड़ी पावर दे रखी इस मंडी में। एक, किसान जब भी मंडी के अंदर अनाज लेकर के जाता है लिखा जाता है किसका अनाज है, और दूसरा जब बोली होती है बोली लिखी जाती किस भाव बिकी। और अगर तोल चल रहा है और तोल में किसान को पता चल गया कि तेरा तो तोल का कम हो रहा है, उसी मौके पे चलते तोल के अंदर मंडी के सेक्रेटरी को बुला करके आड़ती का कंडा बाट चेक करवाने का हमारे को पावर है। इस कानून में हम रोक सकते तोल को और कह सकते हैं बढ़िया कांडी बाट चेक करो। एक तो ये चीज हमारी। दूसरी, मान लो 200 रुपये में कोई अनाज बिका और हमारे को 150 का हिसाब करे, 180 का हिसाब कर रहा सेठ जी, हम 25 पैसे की टिकट लगा करके कंज्यूमर कोर्ट में जा करके कह सकते हैं मेरा भाव 200 लगा था। तुरंत कोर्ट आदेश देकर के रजिस्टर मंगाएगा। मंडी के रजिस्टर के अंदर अगर 200 लिख रखा तो 200 का दाम मिलेगा। ये दो चीजें दे रखी इस मंडी ने हमारे को। क्योंकि मंडिया टूट जाए क्या हो जाएगा? मंडिया नहीं थी तब क्या होता था? कदे 14 दड़ी हुई अपने उस मौके। एक कहावत मशहूर थी, मारे एरिए मात पे एरिए मतलब थी या नहीं थी? पहला तो मैं नाम मिल लिया, 1 2 3 रामा बोता बिरानी के कहीं जाते। फिर जब 13 दड़ी होंगी कमारा के अपने मुंह होंगे गधे उन्होंने चने ढोया करते। इतने वाह गद्दी कमार की चढ़िया गाय लगती, मर गद्दी के 13 मर गद्दी के 13 2-3 दड़ी गेड़ दिंदा लाला जी। 14 नहीं गिनी कदे, 13 तो ऊपर ही नहीं होती। एक राम की और फिर शाम को कर करया करता सेठ जी, 2 ब्याज के, 2 लिहाज के, 2 मुनीम के, 2 दरमादे के, 2 लेन के, 2 देन के। 20 रुपये हुए का लेंदा 100 में तो बिना ही मतलब की। और दरमादा मुनीम तो ला रहा पीछे किसान पर कट है, दरमादा तो ला रहा पीछे किसान पर कट है। मंडी का फल का टैक्स तंगे देना चाहिए। मंडी का फल सारे के सारे 10 तरह के टैक्स थे, छोटू राम ने एक कलम से उड़ाए थे। किसान सिर्फ अनाज लेके आएगा मंडी में, और जितने भी टैक्स लगे खरीदार का लगेंगे, किसान के लगेंगे। ये देती है मंडी हमारे को। कोई भी कह जाए, एक बीजेपी वाला में एक चीज तो ही भाई कानूनों में काला के था, हमने नहीं मेरा पता तेरी नीत काली है, ला बताओगे आज यू काला था और यू काला आज भी है। साथियों, जो 13 महीने का अपना आंदोलन चला, हम जीत के आए। हमारे संयुक्त मोर्चा के खिलाफ बहुत सी साजिशें रची गई, नेताओं को बदनाम किया गया, संगठनों को तोड़ा गया, अलग अलग ग्रुप बनाने की कोशिश की गई। उसी दिन से हमारे खिलाफ साजिशें चल गई थी, और यहां तक हमारे साथियों को हमारे खिलाफ खड़े कर दिए। और जब ये पता चल गया, इनको यकीन हो गया कि हां अब संयुक्त मोर्चा शायद एक उतनी बड़ी ताकत ना रहा हो, अब एक ड्राफ्ट लेके आगे जिनमें वह तीनों कानून फेर हैं कि मोदी ने मजबूरी में वे कानून वापिस लिए थे, इनका वापिस लेने का मन नहीं था। मगर हमने एक बात बतावा, मोगा की स्टेज पर मैं कह गया था, भाई हमारा स्वभाव अलग है, हम लाडू खान पे लड़िया ही करा सदा। भाई लाडू तार लेगा, छोरे का ब्याह होगा, भाई जगह कहेगा भाई सारा टाबर का न्योंदा आइए, मैं तेरी शक्ल भी देख कर आई तो टाबर का न्योंदा है, अरे जड़े तुम्हें भी चलना, मैं तेरा दोहरा को भी निकलू और जो सरीकी लठ ठाएगा जी नहीं तेन कहे भाई मरवाया नहीं ना। ये आपका आकलन गलत है मोदी जी, कि मोर्चा कमजोर हो गया। हमने टोहाना में भी दिखाया, मोगा में भी दिखाया, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर दिखाएंगे। संयुक्त मोर्चा कल भी एक बड़ी ताकत थी, आज भी एक बड़ी ताकत है, और अगर दोबारा ये कानून आप ना लागू करे, गर्दन पकड़कर वापिस फिर करवावांगे तेरे पे, याद रखना।
मगर सिर्फ भाईचारा पे एक प्रार्थना जरूर करना चाहूंगा मैं, ये चीजें हमने समझनी पड़ेंगी। या लड़ाई आप लड़ाई नहीं लड़ा कर दिया, मैं पहले किसान यूनियन में जो हमारे किसान यूनियन में हार दिया, हमें कोई विचारिक विचूर कुछ नहीं थे ना, हमारी कोई मीटिंग में कोई बौद्धिक सत्र की इसी बात चल लिया कर दी, फलाने काम का भाई तार काट दिया एक्शन न चलो, क्या ना काट दिए धक्का यार कर ला दिया ले भाई, इतना एक बौद्धिक सत्र था हमारा। जे का अगला नहीं बंदा एक्शन नहीं बंदा बिल तो भरना पड़ेगा, शाम कर ले बैठ कर तेरे का नहीं मांगा, इतनी बात थी मर ना। तो शाम करना एक्शन पे कुछ था नहीं, सरकार का ठेकेदार एक्शन थोड़ा था ना, शाम करने पर हमारा भी फतवा पे गण ही कलम कौन थी, वो कहना था जे बैठ कर शाम कर ले, बस इतना था। ये लड़ाई विचार की है, वो लोग हमारे खिलाफ उसी समय से साजिश रच रहे थे जब छोटू राम जी ने हमारे को आजादी दी थी, और आज आके कामयाब हो गए कि आज हमारे समाज के नेता बेरंदो भाई बिकलिए और बेरानी भाई थी जो सत्ता में आए पिछाएगढ़ चैट गेम तक डर रहे हैं। हमारे समाज के नेता ही उनसे डरते हैं और हमारा समाज का सत्यानाश करने पर तुल खड़े। इसलिए मेरी प्रार्थना है भाई, कट्ठे हमना काम नहीं चलता, आज अपना कोई रुखाली पाली नहीं, सिर्फ एकता अपन बचा सके। हमारे जैसे साथियों का इतना ब्योत नहीं, वो तो भाई 10-10 हजार करोड़ के लोग हैं, आज भी लोग उनका नहीं बहुत गणे होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि हम 100% मंडी और फंडी से जीत चुके थे एक महीने पहला में, और हमारे लोगों ने हमारा नाश किया। कोई भाई का शक हो तो मैं सीट गिनवा दूंगा फलानी जगह, उसमें हर वो काम किया गया जो बीजेपी को फायदा पहुंचाता था। आप सारा एरिया, एक दिन में भाई राजकुमार वाला बात कर रहा था, राजकुमार जी मायूस से ना हो, बोला जी के करा इतना जोर लग रहा था, मैं तेरे खिलाफ तो लोकसभा में साजिश हो रही थी, वे भिवानी का एरिया कैसे लेके आ रहे, लोकसभा के अंदर ही साजिश रच दी गई थी आपके साथ कि भिवानी वो क्षेत्र है जो बॉर्डर के ऊपर पड़ा खड़ा हो रहा सीधा तान के, और इस विचार को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, और वहां एक साजिश के तहत एक परिवार को टारगेट किया गया और सीधा निशाने पर उस परिवार को लेकर के उसकी बेइज्जती करी गई, पार्टी से निकलवाया गया। ये लोकसभा में ही हो गया था। आपका कसूर क्या है भाई? फिर तो ये रिजल्ट होंगे, भाई ने भाई मारेगा तो किसी ने को देखेगा राजी नहीं होगा तो ये रिजल्ट होंगे। मायूस होने की क्या जरूरत है? 4 सीट तो ओढ़ो पे गई थी सारी, गई कि नहीं गई? आप तो सारे भिवानी के दादरी के बैठे हो, सारी जीता है कि नहीं जीता है भाई? किसने भेजी है? आपा ने खोई नहीं, एक के आदमी नहीं हो गया बस तो बहन जो बिरनी के बन गया। और महाराली सीट खोई दी सारी की सारी। लोकसभा के अंदर एससी समाज ने भाइया ने इतना मेहनत करी थी, बहुत ज्यादा मेहनत, और भाई बनकर चले थे, धक्के मारे, मुझे नहीं हो गया बेइज्जती करे पड़ा कहते तो क्या आदम धक्के मार मार का हाथ में पकड़ पकड़ के टिकट फाड़ दी। अरे एक टिकट जिस जो आपने 10-15 सीट अनाउंस कर रखी है, उनके ऊपर किसी ने कोई आपत्ति नहीं करी, जो अनाउंस कर दी वह सीनियर नेता कर दी, और किसी ने एक टिकट अनाउंस कर दी वह धक्का हाथ में पकड़ के पैर दी, तो वो समाज 20-30 हजार का नुकसान सारी सीटा कर दिया। बताओ पड़ेगी बनना चाहा था लेकिन अगले का कागज गोज में थे, आग लगी कोई न कोई नसदबरी ठिकड़ियां जिसने हमारा समाज का नाश कर दिया। जन्यू भी कह देने भाई मेरे को हो धक्का, हमें बना लेंगे सारा सोचता भाई इसके तो धक्का हो रहा, आगदी सारा तो कर दिंदा, पैर पकड़ लेंगे लोग भाई धक्का हो रहा है।
मेरी प्रार्थना भाई, एकता के बगैर काम नहीं चलेगा। हम किसी नेता का पल्ले या किसी के भी पल्ले आज कुछ नहीं बच रहा। अगर समाज एक होगा तो हम जिंदे रह सकते हैं, वरना जीने की भी बारी नहीं है। जो सर छोटू राम हमारे को दे के गया था, दोबारा हमारे ऊपर हमला पहले हुआ था 2020 में, वो हम बताएंगे। उस मौका समाज में बहुत ज्यादा चीजें थी, लेकिन आज वो चीजें भी हमारे से खोसी जा रही है। मेरी प्रार्थना है भाई, मैं तो 1 किला का जमींदार हूं, मेरा बस की बात नहीं है लीडरी करना, ना मेरा बस की बात है। यूं भी परमात्मा ने मैंने को गलत काम दे दिया, मैं समझता हूं चीजों को, मेरे को नहीं देना चाहिए था, या तो साधने दे देना या समझने की ताकत नहीं देनी थी। मेरे को पता तो चलता है, रोना तो स्वयं कुछ नहीं मारे पाल, रो के घर आना नहीं तो आज हमारे समाज की वो बेइज्जती की जा रही है, वो बेइज्जती की जा रही है। बुढ़ाना के अंदर 2 कत्ल कर दिए गए सिर्फ जाति में बैठ लाने के लिए, सिर्फ जाति में बैठ लाने के लिए। अरे इंक्वायरी नहीं हो रही, तान मार लिया सबने, इंक्वायरी नहीं हो रही, बाहर भी समझ में आई को नहीं हो रही। सारी सरकार बदल लिए तो वो एकता के सिवाय कोई चारा नहीं है। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, यो भाई सारी आपके बीच में रहे है, रवि आजाद सारा आपके बीच में रहे, राजकुमार अड़ोदी तरह बरत्या फरत्या है, आपका छोटा भाई है विजेंद्र भाई, ताकत दे दो, लड़ाई शुरू होगी, 100% होगी। क्योंकि भाई एक वो बुडाला साहब तो मेरे की बोल के अंग्रेजी में नहीं बोल रहा, DNA के खून की तासीर भाई जो क्या कौन जानता, गर्दन कटवानी बाकी रह रही है। मेरी प्रार्थना प्रधान जी से, भाई राजकुमार ने ताकत दे दो, सारा भाईचारा लाग जो हमने ताकत मिलेगी अड़े तो हम इन्हें मजबूत करोगे नहीं बिहानी वाले में, बिहानी की जनता भिवानी के लिए तो लीडरों को मजबूत करेगी तो हमारे को अपने आप ताकत पहुंच जाएगी। आप इन्हें मजबूत करो और हम सारे भाई मिलकर फिर दोबारा चैलेंज करने में सक्षम हो जाएंगे। भाई तो ठीक है, हम भाई खेती करने वाले लोग हैं, 30 साल बाद में समझ में आवा है, मगर जब समझ में आ जाएगी फिर हमारे को तुम हरा नहीं सकता। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात निकली। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।